हांफते हुए सुखीराम वीरान पड़ी गलियों में बेतहाशा भाग रहा था। इस तरह कोई तभी भागता है जब उसकी जान पर बन आती है, और जब किसी की जान पर आती है तो उसका दिमाग सही तरीके से सोच नहीं पाता। सुखीराम सर पर दौड़ते हुए भी बार बार पीछे देख रहा था, जैसे वो ये देखना चाहता हो कि आखिर उसकी मौत उससे कितना पीछे है। फिर वही हुआ जो ऐसे मौकों पर अक्सर होता है। सुखीराम औंधे मुंह सड़क पर बिछ गया। डर के मारे वो अब पीछे भी नहीं देखना चाहता था। उसे लगा कि अब उसकी मौत उस पर हावी हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने हिम्मत करके अपना सिर उठाया, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगा। उसने देखा पीछे अंधेरे, और उस अंधेरे के बीच में असहाय से खड़े लैंप पोस्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ भी तो नहीं है, तो क्या मैं यूं ही डर गया? हाँ, लेकिन मैंने उस काले साए को मेरे पीछे आते हुए देखा था। उफ, दूर से ही कितनी भयानक लगती थी। पता नहीं कौन सी चुड़ैल थी। एक भयानक गुर्राहट की आवाज फिजाओं को हिला के निकल गई। सुखीराम के कानों में जैसे खौलता हुआ शीशा उतर गया हो। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ वो इधर उधर देख रहा था, और तभी उसके पीछे पीली जलती आंखों के साथ एक साया जैसे हवा से पैदा हो गया। उसकी गर्म सांसें सुखीराम के कानों से टकराई। वो तुरंत पलटा, और सामने का दृश्य देखकर उसका रहा सहत दम भी निकल गया। उसने अपना मुंह चिल्लाने के लिए खोला, और आवाज की जगह उससे खून की उल्टी निकली। तेज पैने पंजे उसके दिल को भेदते हुए ईंट के पार निकल गए। तेज दांत उसकी गर्दन की तरफ बढ़े, और उसकी गर्दन से खून की धार के साथ उसके प्राण भी निकल गए। जहां अंधेरा गहरा होता है, वहीं से फूटी हुई प्रकाश की पहली किरण सबसे तेज मालूम होती है। वैसे ही जहां काली शक्तियां अपनी ताकत की आजमाइश करती हैं, वहीं नेकी की हिम्मत सबसे ज्यादा होती है। जहां सुखीराम के प्राण उड़े थे, वहीं से कुछ ही दूर शीतला माता का मंदिर है। माँ शीतला के मंदिर का एक भाग ज्यादातर लोगों के लिए कभी खोला नहीं जाता है, लेकिन पृथ्वीराज और उसके परिवार के पास मंदिर के इस हिस्से की चाबी रहती थी, खासकर अवंतिका के पास। आखिरकार वही तो है जो पृथ्वीराज की इकलौती बेटी है। हर पूर्णमासी के दिन वो यहाँ आती है और पूजा करती है। आज भी पूनम की रात थी। हमेशा की तरह आज भी अवंतिका पूजा में लीन थी। तभी झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। अवंतिका का ध्यान उस तरफ जाता तो है, पर वो उतना ध्यान नहीं देती। तभी झाड़ियों से किसी जानवर के गुर्राने की हल्की सी आवाज आती है। वो पीछे मुड़ने को ही होती है कि एक काला तेंदुआ उसके ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि तेंदुआ अपने पैने नाखून अवंतिका के शरीर में गड़ा पाता, कोई चीज तेंदुए से गुत्थम गुत्था हो गई। तेंदुआ और वो चीज जो अब एक इंसान जैसा दिखने लगा था, आपस में लड़ रहे थे। कभी तेंदुआ ऊपर रहता था तो कभी वो बचाने वाला। तभी तेंदुए ने अपने पैने नाखूनों से अपने दुश्मन पर वार कर दिया। जानवर इंसान पर भारी पड़ने ही वाला था कि अवंतिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ तेंदुआ! कुछ पलों में ही मंदिर के कुछ लोग डंडा लिए आ खड़े हुए। उनमें से एक जो थोड़ी कम उम्र का था, वो डंडा संभालने की जगह अपना फोन निकालकर रील बनाने लगा। लोगों की आवाज सुन तेंदुआ भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी आकृति वहीं पड़ी रही। अवंतिका सामने गई तो देखा, ये तो एक लड़की है। हे माँ शीतला, तुम कौन हो? आज अगर तुम नहीं होती तो वो तेंदुआ मेरी जान ले लेता। तुम्हारा शरीर तो घावों से भर गया है। एक व्यक्ति ने कहा। काफी खून बहने लगा है। अरे इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो। अस्पताल जाने में वक्त लगेगा, इन्हें मेरे घर ले चलो जल्दी। अवंतिका ने फिर उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही थी? और तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई? उस लड़की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही बेहोश हो गई। अभी सोचने समझने का वक्त नहीं था। अगर जल्दी ही उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर भी सकती थी। उस लड़की को सभी मिलके उठाने लगे।
अवंतिका ने भी उसे उठाने में दूसरे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और अवंतिका के छूते ही जैसे उस लड़की के अंदर एक कंपन हुई। उसने आंखें खोली और उसकी आंखों में एक चमक जैसी आ गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में सभी लोग उस लड़की को उठाकर अवंतिका की हवेली के चौखट के अंदर एक मसहरी पर लेटा चुके थे। अवंतिका ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी नौकरों से उस लड़की को घर के भीतर गेस्ट रूम तक ले जाने का आदेश दिया। स्वयं अवंतिका भी उस लड़की को उठाने में उनकी मदद कर रही थी। लड़की अभी तक बेहोश थी। अवंतिका ने खून के रिसाव को तो बंद कर दिया, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता तब तक अवंतिका को चैन नहीं आना था। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया था। वो जल्द ही आने वाले थे। अवंतिका वहीं उस लड़की के सिरहाने पर बैठी रही। उसे पता भी नहीं चला कि कब नींद की चादर ने उसे ढक दिया। कुछ देर बाद अवंतिका को ऐसा लगा कि उसके चेहरे पे एक गर्म हवा लग रही है। उसने आंखें खोली तो हड़बड़ा उठी। अरे! उसने देखा कि वो घायल लड़की बिल्कुल उसके चेहरे के सामने अपने चेहरे को ले आई थी। वो बड़े ध्यान से अवंतिका के चेहरे को निहार रही थी। अवंतिका को थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो थोड़ा सा पीछे हो गई। अपने आप को एक ऑकवर्ड पोजीशन में पाकर उसको और कुछ समझ नहीं आया तो शर्मा गई। फिर वो लड़की बोल पड़ी, तुम तो बला की खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर मुझे ही तुमसे आकर्षण हो रहा है, तो लड़के तो तुम पर मरते होंगे। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो होश में आते ही मेरी तारीफ करने लगी। अब वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, बहुत खूबसूरत हो तुम भी। लेकिन अवंतिका को बीच में ही काट कर लड़की बोली, तुम्हारी फिगर भी लाजवाब है। अवंतिका और ज्यादा शर्मा गई। वो लड़की अब अवंतिका को छूने लगी थी। अवंतिका को अजीब भी लगा, लेकिन उसके अंदर एक सिरहन सी दौड़ गई। मुझे ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं हुई। उसे अब अच्छा लगने लगा था। लड़की उसके गालों को चूमने लगी और अपने नाखूनों से अवंतिका की कनपट्टी पर एक अदृश्य सा निशान बनाने लगी। अवंतिका भी मदमस्त सी होने लगी। लड़की ने अवंतिका को अपनी बाहों में ले लिया और उसके होंठों पर अपनी जीभ फेरने लगी। अवंतिका पूरी तरह से इस अनुभव का मजा लेने लगी। उसने भी अपने हाथों से उस लड़की को जकड़ लिया और कामुकता के साथ इस खेल में भाग लेने लगी। उस लड़की के हाथ ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां अवंतिका को पता भी नहीं था कि वहां छूने से इतना रोमांच हो सकता है। अवंतिका मदहोश होकर किसी परकटे परिंदे जैसी सिसकियां भरते हुए छटपटाने लगी। अब वो लड़की बिल्कुल अवंतिका के ऊपर चढ़ गई थी। उन दोनों के शरीर जैसे दो से एक हो गए हों। लड़की उसको पागलों की तरह चूम रही थी और गाल और होंठ से होते हुए वो अब अवंतिका की गर्दन तक पहुंच गई थी। अवंतिका अपने काम उत्सुकता के जैसे चरम पर थी। तभी अवंतिका को ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर कुछ बहुत तेज चीज घुस रही हो। सच में उस लड़की ने अवंतिका की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए थे। खून की एक धार अवंतिका की गर्दन से होकर नीचे की तरफ बहने लगी। अवंतिका अपनी पूरी ताकत से चीख उठी। तभी दरवाजे को खोलते हुए डॉक्टर और अवंतिका के पिता पृथ्वीराज अंदर आए। अवंतिका ने पाया कि वो अपने सपने से हकीकत में वापस आ चुकी थी।